इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा संस्कृत डिपार्टमेंट की परीक्षा का आयोजन इसी मंथ के लास्ट वीक में आयोजित होने जा रही है। तो इस बीच आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए करंट अफेयर के 160 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों का संग्रह व्याख्या सहित। इसमें मैं आपके जो आरपीएससी द्वारा 2024 में आयोजित हुआ पहला एग्जाम 7 जनवरी 2024 को असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर लास्ट एग्जाम 17 नवंबर 2024 को आयोजित हुआ फर्स्ट ग्रेड का जीके पेपर, इतने के बीच में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। और इसकी पीडीएफ अगर आपको हाथों हाथ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी, जिसके लिए सबसे पहले आपको हमारा यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ज्वाइन का। जब आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं 29 रुपये पर मंथ लिखा हुआ है और ज्वाइन पर आपको क्लिक कर देना है। यानी कि अगर आपने 29 रुपये पेमेंट कर दिया है तो उसके बाद एग्जाम तक जितने भी मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ उन सब की पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। वो कहाँ देखने को मिलेगी, जैसे ही आप ज्वाइन करने के बाद पेमेंट करने के बाद सक्सेसफुल होगा तो अब आप यूट्यूब के पोस्ट पर जाओगे। जब यूट्यूब के पोस्ट पर जाओगे तो हमारे यूट्यूब चैनल के पोस्ट पर जाओगे तो वहाँ आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई देगा। ये लिंक सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को ही दिखाई देगा, बाकी किसी को दिखाई नहीं देगा। जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को दिखाई देगा। तो वे स्टूडेंट इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद आप ग्रुप में हाय हेलो लिख लेना, जिससे कि हम आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा देंगे। क्योंकि ज्वाइन करने के बाद हाय हेलो लिखने के बाद ही आपको पीडीएफ है वो शो करेगी, उससे पहले आपको शो नहीं करेगी। तो इस तरह से आप हमारी मेंबरशिप 29 रुपये मात्र की है, ज्वाइन करके आप इसकी भी पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वेट करना होगा इस वीडियो पर 3 के लाइक का, क्योंकि इस वीडियो पर 3 के लाइक आएंगे तब जो मैं डेली हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको सभी आरपीएससी द्वारा 2024 में आयोजित हुए एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन व्याख्या सहित बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 1-2 दिन बाद आपको मैं इसी तरह अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएसएमएसएसबी बोर्ड द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है उसका भी वीडियो लेके आऊंगा। और आरपीएससी द्वारा साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो कि सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए हैं उन पर भी वीडियो लेके आऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हाथों हाथ पीडीएफ चाहिए तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, आपको हाथों हाथ पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में भारत की वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य योजना प्रारंभ की है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आपके पास ऑप्शन है माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना, उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण का प्रस्ताव करना, बच्चों को स्वास्थ्य इंश्योरेंस उपलब्ध कराना, या बच्चों में बचत की आदत पैदा करना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वात्सल्य योजना की। तो वात्सल्य योजना की बात करें तो इस योजना की जो शुरुआत है वो आपके 18 सितंबर 2024 को की गई थी। कब शुरुआत की गई थी? 18 सितंबर 2024 को इस योजना की शुरुआत की गई है। और किसके द्वारा की गई है? तो एनपीएस वात्सल्य योजना है, यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू की गई है। अब यह वित्त मंत्री पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो अब क्वेश्चन पूछा है कि भारत की वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य योजना प्रारंभ की है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकता की योजना बनाने में मदद करना। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में उड़ीसा में प्रारंभ की गई सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024-25 से लेकर 2028-29 के बीच में 5 वर्षों की अवधि में कितनी राशि मिलेगी? आपके पास ऑप्शन है 50,000, 25,000, 55,000, 45,000। तो मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाए
कि हाल ही में सुभद्रा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो उड़ीसा राज्य द्वारा शुरू की गई है। इसमें कितनी आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को जो राशि है वो दी जाएगी? तो इसमें जो एज पूछी गई है वो 21 से 60 वर्ष की आयु। कितनी है? 21 से 60 वर्ष की आयु। तो यहाँ पर साल में 2 किस्तों में 10,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि साल में कितनी किस्त दी जाएगी? 2 किस्त दी जाएगी, और जिसमें कितनी राशि होगी? 10,000। एक साल में 10,000, और ये 5 वर्षों की अवधि में पूछा है कितनी राशि मिलेगी। तो एक वर्ष में 10,000 दी जा रही है, तो 5 वर्षों में आपके 50,000 दी जाएगी, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब सुभद्रा योजना की शुरुआत कब की गई है? तो सुभद्रा योजना की शुरुआत आपकी की गई है 17 सितंबर 2024। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुभद्रा योजना से संबंधित सत्य कथन कौन सा है, और आपको ऑप्शन में दे दे 21 से 60 वर्ष की आयु के लिए सभी पात्र लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, 5 वर्ष की अवधि में 50,000 राशि मिलेगी, इस योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2024 से की जाएगी, या उपयोग सभी सत्य कथन है। तो उपयोग सभी सत्य कथन है। एग्जाम में क्वेश्चन को किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? आपके पास ऑप्शन है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान करता है वो सौर ऊर्जा का है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान ने राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की है? हील इन राजस्थान 2024, फिटनेस इन राजस्थान 2024, हेल्दी लाइफ 2024, या राजस्थान फिट 2024। तो राज्य में चिकित्सा मूल्य को यात्रा को बढ़ावा देने के लिए जो नीति शुरू की गई है वो आपकी नीति है हील इन राजस्थान 2024। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ये मैं अभी आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन बता रहा हूँ स्क्रीन पर, ये आपके अभी हाल ही में आरपीएससी द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम आयोजित हुआ था 17 नवंबर 2024 को, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन है। और मैं आपको 2024 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछे गए वो सभी करवाने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएसएमएसएसबी बोर्ड द्वारा भी 2024 में लगभग 15 से 16 एग्जाम आयोजित हुए, उनमें भी पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया है? अमेरिकी काउंसिल, ब्रिटिश काउंसिल, रशियन काउंसिल, जर्मन काउंसिल। तो हाल ही में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो आपके ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा किया गया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहां क्वेश्चन के आंसर में व्याख्या की जरूरत होगी मैं वहां आपको व्याख्या भी करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा इसके संबंध में सही विकल्प को आपको चुनना है। पहला कथन दे रखा है, इसे SSLV-D3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। दूसरा है EOS-08 2 पेलोड ले जाता है। तीसरा है EOS-08 में एक्स बैंड डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग किया गया है। तो इसमें सत्य कथन कौन सा है? तो मैं आपको बता देता हूं, कथन ए और सी ये सत्य है, लेकिन बी है वो असत्य, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें EOS-08 में एक्स बैंड डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है, ये तो सही है। और इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसे SSLV-D3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया और किसके द्वारा? तो SSLV-D3 द्वारा लॉन्च किया गया है। और कहां से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय WASH सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? WASH यानी कि वॉश सम्मेलन 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? जल शक्ति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा
अंतर्राष्ट्रीय WASH सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन कब किया गया, अगर पूछ ले वह सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया है, तो इसका आयोजन 17 से 21 सितंबर 2024 को किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है, 17 से 21 सितंबर 2024 तक किया गया। कहाँ पे किया गया, तो इसका आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में भी कहाँ पर, तो मैं आपको बता देता हूँ, भारत मंडपम। कहाँ पर किया गया है, भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, DAE जिसकी फुल फॉर्म होती है परमाणु ऊर्जा विभाग, कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया, राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के द्वारा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के द्वारा, या परमाणु ईंधन परिसर हैदराबाद के द्वारा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कि DAE यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव 2024 का जो आयोजन है वो राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के द्वारा किया गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब से कब तक किया गया है, तो 22 से लेकर 26 अक्टूबर 2024 तक किया गया है। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत की माननीय राष्ट्रपति को निम्न में से किन देशों ने उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्रदान करके सम्मानित किया है, फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते। तो इसमें आपके फिजी और तिमोर लेस्ते देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अब फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, जिसे उन्हें 6 अगस्त 2024 को सम्मानित किया था। और तिमोर लेस्ते की बात करें तो उनका अवार्ड है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। इससे उन्होंने 10 अगस्त 2024 को सम्मानित किया। कब किया, 10 अगस्त 2024 को। किसे किया है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के किस भार वर्ग की स्पर्धा में अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता है। आपके पास ऑप्शन है 53 kg, 57 kg, 50 kg, 47 kg। तो हाल ही में पेरिस ओलंपिक का आयोजन पेरिस में किया गया, आप सभी को मालूम है। अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता था 57 kg भार वर्ग में, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अमन शेरावत का संबंध किस खेल से है, तो कुश्ती से। एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक में अमन शेरावत ने कौन सा पदक जीता, आप कहेंगे कांस्य पदक। किस खेल से संबंध है इनका, कुश्ती से। और कौन सा वर्ग है, 57 kg वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में PM कुसुम योजना घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। आपके पास ऑप्शन है 20%, 30%, 40%, 60%। तो राजस्थान में PM कुसुम योजना घटक बी के तहत 60% सब्सिडी प्रदान की जाती है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। PM कुसुम योजना की फुल फॉर्म की बात करें तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना। PM कुसुम योजना की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना। इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई है, मार्च 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई है। और इसकी जो लागू है ये योजना किस मंत्रालय द्वारा की गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। PM कुसुम योजना को लागू नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय ने लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्था कार्ड योजना। आस्था कार्ड राजस्थान में पात्र परिवारों को क्या लाभ प्रदान करती है। आपके पास ऑप्शन है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, आवास सब्सिडी, BPL कार्ड धारक के लाभ, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं। तो आस्था कार्ड की बात की गई है, राजस्थान में पात्र परिवारों को क्या लाभ प्रदान करता है, तो ये BPL कार्ड धारक के लाभ प्रदान करता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर में आयोजित हुई 74वीं पुरुष जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराया। पंजाब, चंडीगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो राजस्थान की टीम ने पंजाब टीम को हराया। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74वीं राष्ट्रीय जूनियर
नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने जो पदक जीता है वो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। पंजाब को हराकर कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई, जो ऐसा करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है? आपके पास ऑप्शन है जोधपुर सैन्य स्टेशन, बीकानेर सैन्य स्टेशन, उदयपुर सैन्य स्टेशन या जयपुर सैन्य स्टेशन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, हाल ही में भारत के जयपुर सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई है, जो ऐसा करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य का पहला है, देश का दूसरा है, तो देश का पहला कौन सा होगा? देश का पहला असम के गुवाहाटी में स्टेशन है नारंगी सैन्य स्टेशन। गुवाहाटी में कौन सा स्टेशन है? नारंगी सैन्य स्टेशन। वह देश का पहला स्टेशन है जहां प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई गई है। तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देश का दूसरा पूछा है और राज्य का ये पहला है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखकों व उनकी पुस्तकों को आपको क्या करना है? सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। राघवेंद्र रावत, पुरुषोत्तम पोमल, रतन कुमार सांबरिया और बिलाल पठान। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं, राघवेंद्र राघव की पुस्तक है मारक लहरों के बीच। पुरुषोत्तम पोमल की पुस्तक है पाषाण पुत्री सतराणी हीरा दे। रतन कुमार सांबरिया की पुस्तक है सांप। और बिलाल पठान की है अब पेड़ फल बेचेंगे। तो आपको सभी की पुस्तकों का पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये वन लाइनर में एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि रतन कुमार सांबरिया की पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? सांप, राघवेंद्र रावत की मारक लहरों के बीच, पुरुषोत्तम रूपाला की पाषाण पुत्री सतराणी हीरा दे और बिलाल पठान की अब पेड़ फल बेचेंगे। करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा बी। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेंबरशिप वालों को इसकी पीडीएफ भी हाथों हाथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जो कि मेंबरशिप में आपको लिंक दे रखा है, वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है या असत्य। ये कार्यक्रम जैसलमेर में आयोजित किया गया है। ये 14 से 16 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष घोषित किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 के संदर्भ में इनमें से जो सी कथन है ये एक सही है। ये बात सही है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष घोषित किया, लेकिन जो यह आयोजन 14 से लेकर 16 फरवरी 2024 दे रखा है ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 का आयोजन आपके 12 से 14 जनवरी 2024 को किया गया था। और जो पहले में दे रखा ये कार्यक्रम जैसलमेर में आयोजित हुआ ये भी गलत है, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का कार्यक्रम बीकानेर में आयोजित किया जाता है। तो इसमें सिर्फ आपका जो कथन सी है वो एक सत्य है, बाकी सभी असत्य है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा केवल और केवल सी, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ भी क्वेश्चन में व्याख्या की जरूरत होगी मैं आपको व्याख्या जरूर कराऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है यह भारत और फ्रांस के मध्य द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत जल स्थल अभ्यास था। यह अभ्यास 18 से 29 फरवरी 2024 तक भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया था। तो इसमें आपका जो पहला और दूसरा है ये दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि टाइगर ट्रायम्फ 2024 के संदर्भ में बात की जाए तो सबसे पहले तो ये भारत और फ्रांस के मध्य हुआ ही नहीं था। ये आपके भारत और अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत जल स्थल अभ्यास था। किसके मध्य था? भारत और अमेरिका के मध्य। और दूसरी बात, इसका आयोजन 18 से 29 फरवरी को नहीं हुआ था। इसका आयोजन आपके 18 से 31 मार्च 2024 को हुआ था। इसलिए आपके जो दोनों कथन है वो गलत है। करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी। ना तो फर्स्ट सही है और न ही सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय नौसेना के
प्रथम सौतन मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन कब, कहां और किसके द्वारा किया गया? 28 फरवरी 2024 विशाखापट्टनम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 15 मार्च 2024 दिल्ली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 22 मार्च 2024 कोलकाता गृह मंत्री अमित शाह, 30 मार्च 2024 मुंबई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो भारतीय नौसेना के प्रथम स्वतंत्रता मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन की बात करें तो जो इसका उद्घाटन है वो किया गया नई दिल्ली में। कब किया गया? तो 15 मार्च 2024 को। किसके द्वारा किया गया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की थीम क्या थी? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, एक संधारणीय शहरी भविष्य के लिए आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन, आर्द्र भूमि और जल। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की जो थीम थी वो आर्द्र भूमि और मानव कल्याण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता संशोधन नियम 2024 किस तिथि से प्रवृत्त हुई? 23 मार्च 2024, 16 जनवरी 2024, 14 फरवरी 2024 या 11 मार्च 2024। तो भारत में नागरिकता नियम 2024 जो किस तिथि से प्रवृत्त हुआ है? 11 मार्च 2024 से प्रवृत्त हुआ है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के अनुसार 2029-30 तक सौर, पवन और हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य क्या हैं? सौर के 75,000 मेगावाट, पवन व हाइब्रिड के 15,000 मेगावाट, या सौर के 70,000 मेगावाट, पवन व हाइब्रिड के 10,000 मेगावाट, सौर के 65,000 मेगावाट, पवन हाइब्रिड के 15,000 मेगावाट, या सौर के 60,000 मेगावाट, पवन हाइब्रिड के 10,000 मेगावाट। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि सौर के 65,000 मेगावाट और पवन व हाइब्रिड के 15,000 मेगावाट। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बाउंस ऑफ जॉय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है, ये नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राजस्थान के स्कूलों में नवीन शिक्षण, शास्त्रीय दृष्टिकोण और मूल्यांकन सुधारों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की एक पहल है। दूसरा दे रखा, आवश्यकता अंतराल विश्लेषण के आधार पर पूरे राजस्थान से 100 विद्यालय को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो पहला जो दे रखा है कि ये नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राजस्थान के स्कूलों में नवीन शिक्षण, शास्त्रीय दृष्टिकोण, मूल्यांकन सुधारों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की एक पहल है, ये गलत है। क्योंकि बाउंस ऑफ जॉय की बात करें तो ये राजस्थान के विद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक अभिनव पहल है, यानी कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसकी पहल की गई है। दूसरा दे रखा है कि आवश्यकता अंतराल विश्लेषण के आधार पर, दूसरा जो कथन है वो आपका सही है, पहला गलत है। पहला क्यों गलत है वो भी मैंने आपको बता दिया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? पहला दे रखा है, 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी अंडर 70 बालिका प्रतियोगिता भरतपुर में आयोजित की गई है। दूसरा दे रखा है, वेदा 2024 जयपुर। तीसरा है लखपति दीदी सम्मेलन बेणेश्वर धाम। चौथा है हरित संगम 2024 भीलवाड़ा। तो इसमें जो पहला है वो आपका सुमिलित नहीं है, क्योंकि पहला दे रखा है कि 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी अंडर 70 बालिका प्रतियोगिता भरतपुर लिखा हो, जबकि भरतपुर आपका गलत है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी अंडर 17 बालिका प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो आपके जयपुर शहर में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? जयपुर में किया गया था। बाकी सभी सही है, वेदा जयपुर सही है, लखपति दीदी सम्मेलन बेणेश्वर धाम भी सही है और हरित संगम भीलवाड़ा भी सही है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एबल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है कि एबल पुरस्कार भौतिकी में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धि को मान्यता देता है, और दूसरा है लुइस ए कैपेरेली को संभाव्यता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो इसमें आपके दोनों कथन गलत है। क्यों? क्योंकि पहला जो दे रखा है कि यह भौतिकी में दिया जाता है, ये गलत बात है। कि एबल पुरस्कार है वो गणित में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। एबल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? गणितीय क्षेत्र से है। और दूसरा जो दे रखा है वो किसे दिया गया वो भी गलत है, क्योंकि एबल पुरस्कार 2024 है वो फ्रांस के गणितज्ञ जिसका नाम है मिशेल। नाम क्या है? फ्रांस के गणितज्ञ जिनका नाम है आपका मिशेल टेलाग्रैंड।
मिशेल टेलाग्रैंडे इन्हें दिया गया है। मिशेल टेलाग्रैंडे, इस वजह से दोनों कथन आपका गलत है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। पहला कथन और दूसरा कथन दोनों है वो गलत है। पीडीएफ अगर आपको हाथों हाथ चाहिए तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई है। और वीडियो पसंद है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन संरक्षण 2024 क्या है? मिशन संरक्षण 2024 क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? आपके पास ऑप्शन है, जल सुरक्षा सामुदायिक विकास सुनिश्चित करने हेतु पारंपरिक स्थानीय जल निकायों को संरक्षित करने का एक अभियान है, गोवंश पक्षियों को लू और तापघात से बचाने के उद्देश्य से संचालित एक अभियान है, पोखरण रेंज में आयोजित भारत व जापान का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, या पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित एक अखिल भारतीय समूह है। तो मिशन संरक्षण 2024 आपका गोवंश व पक्षियों को लू और तापघात से बचाने के उद्देश्य से संचालित एक अभियान है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड फ्लैग 24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त दिए में से कौन सा कथन सही है वो आपको पहचान करना है। पहला दे रखा है, यह बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास 27 मई से 7 जून 2024 तक अमेरिका में आयोजित किया गया था। दूसरा दे रखा है, भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास के लिए राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया था। तो इसमें जो आपका केवल बी है वो सही है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पहला इसका जो आयोजन की डेट दे रखी है वो गलत है। अमेरिका में आयोजित हुआ ये बात सही है, लेकिन अमेरिका में इसका आयोजन 4 से लेकर 14 जून 2024 को किया गया था। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है, ये कैंपेन 1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक संचालित किया जाएगा। ये आपका गलत है, क्योंकि स्टॉप डायरिया कैंपेन है ये 2 चरणों में आयोजित हुआ है। जिसका पहला चरण है वो आपके 14 से 30 जून 2024 में आयोजित हुआ था, और जो दूसरा चरण है वो आपके 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2024 तक आयोजित हुआ। और जहाँ यह डेट दे रखी है उसमें दोनों चरण में से कोई भी चरण की डेट नहीं है, इसलिए पहला तो आपका हो गया गलत। दूसरा दे रखा है, राज्य में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के माध्यम से ORS और जिंक दवा का निःशुल्क वितरण किया जाता है। तो दूसरा तो सही है, पहला गलत है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? अशोक गहलोत, टीकाराम जूली, शांति धारीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2023-24 में विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान के प्रतिभागियों ने कितने पदक जीते हैं? तो विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान के प्रतिभागियों ने 19 पदक जीते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF विश्व कप 2024 के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है, सरबजोत सिंह ने फाइनल में 242.7 अंक हासिल कर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये एकदम सही है कि भाई हाल ही में जो हुआ था ISSF विश्व कप 2024 उसमें सरबजोत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है, 242.7 अंक हासिल किए हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में भाग लिया। ये भी सही है। दूसरा जो दे रखा है, स्विफ्ट कौर सामरा ने महिलाओं की 25 मीटर राइफल शूटिंग स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। ये गलत है। स्विफ्ट कौर सामरा ने कांस्य पदक जीता ये बात तो सही है, शूटिंग स्पर्धा में जीता ये भी सही है, लेकिन जो 25 मीटर की रेंज दे रखी ये गलत है। यहाँ पर आपका 50 मीटर रेंज थी। कितनी थी? 50 मीटर। इस वजह से इसमें जो केवल फर्स्ट दे रखा है यही आपका सत्य है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहाँ पर व्याख्या की ज़रूरत होगी उन ट्यूशन में मैं आपको व्याख्या भी कराऊंगा, और जहाँ पर ज़रूरत नहीं है उनको मैं डायरेक्ट करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय होगा। ये एकदम सही है।
दूसरा दे रखा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत राजस्थान के 15 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाने के लक्ष्य। ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि राजस्थान में 15 लाख की जगह 5 लाख होगा कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत राजस्थान के 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा है। सिर्फ आपका केवल कथन फर्स्ट है वो सत्य होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी सही होगा। कौन सा सही होगा? डी सही होगा। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसा भी पूछा गया, आगे भी आएगा, मैं आपको बता दूंगा कि इस क्वेश्चन को सिर्फ ऐसा पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत राजस्थान के कितने लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? 5 लाख। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन वो आपको इस एग्जाम में अब ये दो कथनों के बीच में पूछा गया है, तो हो सकता है आगे एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, और आगे पूछा भी गया, मैं आपको बता दूंगा आगे ये क्वेश्चन जब भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 केटी प्रतिवर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? 2047, 2040, 2035 या 2030? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2030 तक 2000 केटी प्रतिवर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है मुश्ताक अहमद यूसुफी, के सच्चिदानंद, रास चुगताई, कृष्णचंद्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा के सच्चिदानंद, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार किसे दिया गया? रोचिका अरुण शर्मा, रास बिहारी गौड़, हरीश बी शर्मा या रतन कुमार सांबरिया? तो मीरा पुरस्कार रतन कुमार सांबरिया को दिया गया। और अभी जो मैंने आपको सुमिलित कीजिए में बताया था, इनका उपन्यास कौन सा था? सांप। तो इसी उपन्यास के लिए इन्हें मीरा पुरस्कार दिया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कसीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत प्रदान किया है, यानी कि जीआई टैग प्रदान किया है। यह शिल्प किस स्थान की प्रसिद्ध है? चूरू, बीकानेर, कोटा, जालोर? तो कसीदाकारी शिल्प है यह आपके बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? राजस्थान राज्य वृक्ष मित्र प्रतियोगिता, राजस्थान राज्य विराट वृक्ष प्रतियोगिता, राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता या राजस्थान राज्य कायाकल्प प्रतियोगिता? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी के द्वारा 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया गया? गणेशी लाल व्यास, मनमोहन सिंह यादव, मालचंद तिवाड़ी या मूलचंद को? तो सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2023-24 के लिए सम्मानित किया गया मनमोहन सिंह यादव को। और उनकी किस पुस्तक के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया है? तो उनकी पुस्तक है कुदरत सु कूचमात। कुदरत सु कूचमात पुस्तक के लिए इन्हें सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार 2023-24 प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? इंदिरा अरोड़ा, प्रियन सेन, मेगा शर्मा, प्रियांशी चौधरी? तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियन सेन ने जीता है और ये राजस्थान के सीकर जिले की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा? हरसोली जैतारण, चौका सरदारपुरा, लाल ढाणी कल्याणपुरा या थोलाई जमो रामगढ़? तो थोलाई जमो रामगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। निम्न में से उनमें से कौन नहीं है? आपके पास ऑप्शन है सनेल राठौड़, मुस्कान मलिक, साक्षी कुमारी या निधि शर्मा। तो मुस्कान मलिक तो थी, निधि शर्मा भी थी और साक्षी कुमारी भी थी, लेकिन सनेल राठौड़ नहीं थी। इसके स्थान पर आपका सुषमा शर्मा। कौन थी? सुषमा शर्मा। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया है? नभ स्पर्श दीपतम, धर्मशास्त्र पौराहित्य, आयुर्वेदिक कथाष्टकम या गोपांगना व्योमम। तो गोपांगना व्योमम के लिए डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया गया है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर की किस फिल्म निर्देशक की पहली फिल्म सैड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमन को एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार मिला है? निधि सक्सेना, तरु जिंदल, मोनिका जैन, संदीप कौर। तो जयपुर की फिल्म निर्देशक निधि सक्सेना, जिनकी पहली फिल्म सैड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमेन को एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार मिला है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आरपीएससी ऐसे भी पूछा जा सकती है कि हाल ही में जयपुर की फिल्म निर्देशक निधि सक्सेना को एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनकी किस फिल्म के लिए? और आपको ऑप्शन में फिल्म का नाम पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए फिल्म का नाम भी सैड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मिशन मधुहारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला, इसे टाइफस डायबिटीज से बचाव के लिए प्रारंभ किया गया, ये एकदम सही है। दूसरा, यह कार्यक्रम चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और फोर्ड फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में प्रारंभ किया गया। तो आपको मैं बता देता हूँ, फोर्ड फाउंडेशन गलत है, इसके जगह क्लिंटन फाउंडेशन होगा। कौन सा फाउंडेशन होगा? क्लिंटन फाउंडेशन। बाकी स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सही है, लेकिन क्लिंटन फाउंडेशन होगा, इसलिए कथन भी गलत है। और मिशन मधुवारी की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 12 अगस्त 2024 को की गई थी। कब की गई थी? 12 अगस्त 2024 से गजेंद्र सिंह खिंवसर द्वारा शुरुआत की गई है मिशन मधुहारी की। तो इसमें जो आपका केवल कथन फर्स्ट है वो सत्य है, यानी कि इसमें जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? केवल कथन फर्स्ट सही है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? गोल्डन बीच उड़ीसा, ईडन बीच पुडुचेरी, गोगला बीच दीव या कासरकोड बीच कर्नाटक। तो भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 का आयोजन गोगला बीच दीव में किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए? 2, 4, 3, 1। तो जुलाई 2024 तक भारत सरकार द्वारा 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। बी, ये 4 कब कब गठित किए गए? पहला 1952 में, दूसरा 1963 में, तीसरा 1973 में और चौथा आपका 2002 में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, RCDF लिमिटेड का जरम प्लाज स्टेशन कहाँ पर स्थित है? जोबनेर जयपुर, नरवा खींचन जोधपुर, नाडोल पाली, बरसिंहशहर बीकानेर। तो इसमें आपका नरवा खींचन जोधपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी में स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग के साथ स्थापित की जा रही है? स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड। डेनमार्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उत्पाद के जीआई टैग की संभावना के अध्ययन हेतु फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई 2024 में राजस्थान का दौरा किया है? कोटाडोरिया, मथानिया मिर्च, सोजत मेहंदी, पोखरन पोट्री। तो इसमें आपका मथानिया मिर्च करेक्ट हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मथानिया मिर्च जोधपुर के मथानिया क्षेत्र की प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन से जिले की प्रसिद्ध है? जोधपुर जिले की मथानिया क्षेत्र की प्रसिद्ध है।
आपको मैं आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सभी इस मैराथन क्लास में करवाने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा के किस क्षेत्र में स्थित है? भूमध्य रेखा के पास, दक्षिण ध्रुव के पास, सी ऑफ ट्रंकुलिटी के पास या उत्तर ध्रुव के पास? तो शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास स्थित है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको मालूम होगा एक पॉइंट है शिव शक्ति पॉइंट और एक नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट। क्या दिया गया है? तिरंगा पॉइंट। तो आपको क्या पता है, एग्जाम में पूछ ले तिरंगा पॉइंट कहाँ पर स्थित है चंद्रमा के? तो तिरंगा पॉइंट की बात करें तो तिरंगा पॉइंट आपके चंद्रमा पर चंद्रयान 2 के इम्पैक्ट पॉइंट का नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन से संबंधित कौन सा खनिज पाया जाता है? हेमेटाइट, वोल्फ्रामाइट, मैग्नेनाइट, बॉक्साइट? टंगस्टन से संबंधित खनिज है वो वोल्फ्रामाइट है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत किस धारा में जीरो एफआईआर का उल्लेख किया गया है? धारा 173, धारा 428, धारा 302, धारा 150? धारा 173 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है कि राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्य पर कृषि और समन क्षेत्र का योगदान 2023-24 में 28.21% रहा, जो कि गलत है, क्योंकि कृषि का 28 नहीं रहा है, 26.74 रहा है, 72 रहा है, सॉरी। उद्योग का रहा है 28.21% और सेवा क्षेत्र में रहा है 45.07। तो पहला कथन तो आपका गलत हो गया। दूसरा दे रखा है राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में वर्ष 2023-24 में सेवा क्षेत्र प्रचलित मूल्य पर 45.07% योगदान के साथ राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र बना। ये सही है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने एक कांस्य पदक जीता है। उसने यह पदक किस स्पर्धा में जीता है? पुरुषों का हैमर थ्रो, पुरुषों का डिस्कस थ्रो, पुरुषों का गोला फेंक, पुरुषों का भाला फेंक? तो सिद्धार्थ चौधरी ने कांस्य पदक पुरुषों के गोला फेंक में जीता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के कच्छ के रण से राजस्थान के किस जिले तक एक वाटरवे बनाने को लेकर राजस्थान सरकार ने एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है? सिरोही, बाड़मेर, उदयपुर, बीकानेर? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या है? एंश्योर फ्यूचर फॉर हैप्पी लाइफ, फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड ऑफ डाइवर्सिटी, बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, बी पार्ट ऑफ द प्लान? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करें तो ये आपके प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। और 2024 में जो उसकी थीम थी वो बी पार्ट ऑफ द प्लान, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां विश्व जल मंच कहाँ आयोजित किया गया है? थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कंबोडिया? 10वां विश्व जल मंच आपके इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 10वां विश्व जल मंच की थीम क्या थी? साझा समृद्धि के लिए जल, साझा समृद्धि के लिए जल। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की श्री कृष्ण भोग योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला, ये योजना मिड डे मील योजना से संबंधित है, एकदम सही है। इस योजना के तहत जन्मदिन, वर्षगांठ, त्योहार इत्यादि पर बच्चों को भोज करा सकेंगे, ये भी सही है। इस योजना के तहत बर्तन, गैस का चूल्हा इत्यादि भी उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, ये भी सही है। इस योजना के तहत स्कूल के बैंक खाते में नगद राशि जमा कर सकते हैं, ये भी सही है। तो सभी कथन जब सही है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा भी 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं
वो भी मैं करवाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत एक दुर्घटना में एक परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर कितनी भुगतान देय होगा? 10 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की बात करें तो इस योजना का पहले जो नाम था वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना थी। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2022 से की गई थी। पहले इसमें जो राशि 5 लाख दी जाती थी वो अभी इसमें बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते में तेजी लाने का समझौता किया है? तंजानिया, सेनेगल, नाइजीरिया, केनिया। नाइजीरिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने राजनयिक पासपोर्टों के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव, इटली, मोल्दोवा, ग्रीस। तो राइट आंसर हो जाएगा मोल्दोवा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में राजस्थान के नंद किशोर ने अबू धाबी में आयोजित एशियाई जू जित्सु चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता है। यह पदक उसने किस वजन की श्रेणी में जीता है? -62 kg, +94 kg, -56 kg, -70 kg। तो +94 kg आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को किस टाइगर रिजर्व की 1 किलोमीटर परिधि में क्रियाशील खदानों को बंद करने के आदेश दिए हैं? रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व या सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को सरिस्का टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर परिधि में क्रियाशील खदानों को बंद करने के आदेश दिए हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है सभी आपको पता होना चाहिए। जैसे रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पर स्थित है, बूंदी जिले में, ये पूछा जा सकता है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व आपका धौलपुर करौली में स्थित है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व आपके सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व आपके कहाँ पर स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व आपके अलवर में स्थित है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं टोटल आपको 160+ MCQ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई थी? रेलवे स्टेडियम जयपुर, SMS स्टेडियम जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय खेल कॉम्प्लेक्स जयपुर या मानसरोवर स्टेडियम जयपुर। तो रेलवे स्टेडियम जयपुर आपका करेक्ट आंसर, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में होम वोटिंग के तहत कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? 97.42%, 94.78%, 91.4% या 98.39%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा होम वोटिंग के तहत कुल प्रतिशत मतदान 98.39% हुआ है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो कि राजस्थान में भी आयोजित हुआ था, उसकी थीम क्या है? यानी कि शॉर्ट में क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या थी? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर वेलनेस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए, 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वीं सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप के हरियाणा तथा राजस्थान के मध्य हुए फाइनल मैच का अंतिम स्कोर क्या था? जिसकी विजेता हरियाणा रही है और उप विजेता राजस्थान रही है। फाइनल मैच का अंतिम स्कोर की बात करें, आपके पास ऑप्शन है 35-33, 30-28, 20-18, 25-20। तो हरियाणा का स्कोर तो था 35 और राजस्थान का जो स्कोर था वो था 33। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहां पर खोला जाएगा? कोटा के कनवास तहसील में,
बारा के अंत्य तहसील में, अजमेर के भिनाय तहसील में, या भरतपुर के कुमेर तहसील में। दूसरा, खरमोर ब्रीडिंग सेंटर आपके बारा के अंता तहसील में खोला जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पहले की बात करें तो पहला कहाँ पर खोला गया था? पहला आपका अजमेर ज़िले में खोला गया था। किस ज़िले में खोला गया था? अजमेर ज़िले में। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जेठानंद व्यास को, हमीर सिंह भायल को, गणेश गोगरा को, कंवर लाल को। तो राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का जो अध्यक्ष है वो आपके हमीर सिंह भायल को नियुक्त किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा इस वित्तीय वर्ष में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु प्रावधानित है? 8.26, 6.74, 9.58 या 5.29। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 8.26%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रस्तावित एमएसएमई पॉलिसी 2024 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है, राज्य में हैंडलूम, हस्तशिल्प और एमएसएमई सेक्टर के 50 क्लस्टर 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे, एकदम सही है। दूसरा है, प्रथम चरण में इस वर्ष 25 क्लस्टर के लिए 50 करोड़ व्यय किए जाएंगे, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि 25 क्लस्टर की बात कही है, ये गलत है। इसके जगह होंगे पहले चरण में 15 क्लस्टर, और 15 क्लस्टर के लिए 45 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, 50 नहीं किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? 45 करोड़। तीसरा दे रखा है, प्रत्येक जिले के एमएसएमई विकास और सुविधा केंद्रों को सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम कर और अधिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा, ये भी गलत है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो केवल और केवल ए सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम इन नवीन नियुक्तियों में शामिल नहीं है, वो आपको नाम बताना है। मोहनलाल लाठर, टीकाराम शर्मा, अशोक कुमार पारक, सूरज चंद्र गुप्ता। तो अशोक कुमार पारक की नियुक्ति नहीं की गई है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मोहनलाल लाठर को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, टीकाराम शर्मा और सूरज चंद्र गुप्ता को भी आयुक्त बनाया गया है। तो नवीन सूचियों में अशोक कुमार पारक का नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टोर मार्ट 2026 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका राजस्थान में आयोजन 5 फरवरी 2026 से प्रस्तावित है, ये एकदम सही है, क्योंकि इंडियन स्टोर मार्ट 2026 का जो आयोजन है वो 5 से लेकर 8 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है, ये सही है। दूसरा है, ये इंडियन स्टोर मार्ट का 12वां संस्करण होगा, ये गलत है, 13वां होगा, तो ये गलत हो गया। तीसरा है, इसके आयोजन के लिए हाल ही में सिडोस और लघु उद्योग भारती के मध्य समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ए और सी सही है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के 2024-25 के बजट में स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए सुरक्षा कवर की अधिकतम प्रस्तावित राशि कितनी है? 75 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 25 लाख। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को अपना राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन घोषित किया है, ये सही है। पैरा निशानेबाज शीतल देवी ने WSPS पैराशूटिंग विश्व कप 2024 में 10 मीटर एयर राइफल SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है, ये गलत है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2023-24 के लिए देवराज उपाध्याय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? रतन कुमार सांबरिया, हरीश बी शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, चेतन ओदिचे। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरीश बी शर्मा को। अब हरीश बी शर्मा को देवराज उपाध्याय पुरस्कार उनकी कृति प्रस्थान बिंदु के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बजट वक्त 2024-25 में राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सलेटर स्थापित करने की घोषणा की है? जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ जो करेक्ट आंसर पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा होगा, यानी कि जोधपुर के अलावा सभी सही है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयोग में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों के लिए एक सुविधा पोर्टल पोस्टल बड़ी आरंभ किया। ये गलत है, क्योंकि पोस्टल बड़ी का आरंभ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया, यानी कि राजस्थान निर्वाचन आयोग ने इसका शुरुआत की है। दूसरा है, इस पोर्टल का उपयोग केवल आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति और चुनाव कार्य के लिए नियुक्त मतदाताओं के लिए किया जा सकता है। ये भी गलत है, क्योंकि इस पोर्टल को प्रदेश में पोस्टल होम वोटिंग की प्रक्रिया पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च किया गया। तो इसमें आपका ना तो पहला सही है और नहीं दूसरा सही है, यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जनवरी 2024 में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान के किस शहर के लिए वेटलैंड परामर्श कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रमाणन हेतु नामांकन प्रस्तुत किया है? कोटा, बूंदी, उदयपुर, झालावाड़। उदयपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप के मध्य नवाचार और सहयोग को उत्प्रेरित करने के लिए संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का कौन सा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में अपार एक देश एक छात्र आईडी कार्ड पर एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इसमें अपार की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड प्लेट फॉर एकेडमिक असेसमेंट एंड रिकॉर्ड्स, एकेडमिक प्रोफाइल एंड अचीवमेंट रिपोजिटरी, ऑल पर्पस एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री या ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो अपार में ए की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड, पी का अर्थ होता है परमानेंट, ए का अर्थ होता है एकेडमिक और अगले ए का अर्थ होता है अकाउंट और लास्ट आर का अर्थ होता है रजिस्ट्री। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा डी, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? पहला दे रखा, आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया। ये गलत है। अनुच्छेद 243 सही है, लेकिन जो गठन है वो 12 अप्रैल 2021 को किया गया था। 12 अप्रैल 2021 को किया गया था। अशोक लाहोटी आयोग के सदस्य थे, सही है। अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह थे, ये भी सही है। अंतिम रिपोर्ट 2023 सितंबर में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई, ये भी सही है। यानी कि ए है वो आपका गलत है, इसलिए आपका जो इसमें करेक्ट आंसर माना है वो आपका ए को करेक्ट आंसर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। वह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? 17.7 करोड़, 16.7 करोड़, 15.7 करोड़ या 14.7 करोड़? तो राइट आंसर हो जाएगा 16.7 करोड़ वर्ष, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया? 21 से 22 सितंबर, 11 से 12 सितंबर, 21 से 22 अगस्त, 11 से 12 अगस्त। तो 21 से 22 अगस्त 2023 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी और विदेशी फिल्म निर्माता को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? 8 करोड़, 6 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़? 2 करोड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पच्चीस सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन दो स्टेशनों के बीच में चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई है? उदयपुर से दिल्ली, जयपुर से उदयपुर, जोधपुर से उदयपुर, जयपुर से जोधपुर? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर से उदयपुर, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन दो जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? जोधपुर कोटा, उदयपुर बीकानेर, जयपुर जोधपुर, कोटा अजमेर? तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर और जोधपुर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेंबरशिप ज्वाइन करने वालों को हाथों हाथ पीडीएफ मिलेगी। और मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है वो मैं आपको वीडियो के शुरुआत में बता चुका हूँ। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वापस से शुरुआत से वीडियो देख लीजिए। अवनी लेकरा ने मई 2023 में कोरिया के चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? कोई पदक नहीं, स्वर्ण, रजत, कांस्य। तो मई 2023 में कोरिया के चांगवोन में इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट विश्व कप में अवनी लेकरा ने रजत पदक जीता है। स्वर्ण पदक से ये सिर्फ 0.1 अंक से चूक गई थी। इनका जो रजत पदक का स्कोर था वो इन्होंने हासिल किया 250.1, सिर्फ 0.1 अंक से चूक गई ये स्वर्ण पदक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? जैसलमेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में आयोजित की गई थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवार फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते? अंजलि शेखावत, रिद्धम सांगवान, अर्शदीप कौर, दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह एग्जाम ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है? तो घुड़सवारी खेल से है और यह क्वेश्चन पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मानिनी कौशिक ने स्विफ्ट सामरा और आशी चौकसी के साथ हांगजाऊ एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। इस पदक को जीतने के लिए उनका संयुक्त योग्यता स्कोर क्या था? 1770 पॉइंट, 1764 पॉइंट, 1760 पॉइंट, 1750 पॉइंट। तो 1764 पॉइंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपये का चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया? यह करंट का क्वेश्चन नहीं है, 2010 करेक्ट आंसर मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अगस्त 2024 की स्थिति में भारत में कितने हवाई अड्डे प्रचालन में हैं? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 157, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 28 अगस्त, 12 दिसंबर, 22 सितंबर, 26 नवंबर। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी के नेतृत्व में भारतीय भाषा समिति के सहयोग से अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने का लक्ष्य रखने वाले प्रोजेक्ट का नाम क्या है? अस्मिता प्रोजेक्ट, प्रगति प्रोजेक्ट, ब्रिज प्रोजेक्ट या स्टार्स प्रोजेक्ट? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है अस्मिता प्रोजेक्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुवाद और अकादमिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री का संवर्धन, और इंग्लिश में कहा जाता है एगुमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक भारतीय ने भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनाई है, इसे क्या नाम दिया गया? यशोदा, दुर्गा, लक्ष्मी, देविका। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देविका। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान की किस खदान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कुछ कर्मचारी फंस गए थे? कोलियान खदान, करमारी खदान, कालाबार खदान, डोलामला खदान। तो वो खदान है आपकी कोलियान खदान। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस के 77वें कांस महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए ला सिने पुरस्कार मिला है? चिदानंद नाइक, प्रीतेश शेखर, ऋषि तेमन, राजीव खंडेलवाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिदानंद नाइक को हाल ही में ला सिने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 77वें कांस महोत्सव में। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है 77वें कांस महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हाल ही में फ्रांस में, और ये फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में छोटू और मुन्ना योजना का संबंध किससे है? बाल शिक्षा, बाल श्रम, आवास और गैस सिलेंडर। तो छोटू मुन्ना योजना का संबंध गैस सिलेंडर से है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत छोटू योजना और मुन्ना गैस सिलेंडर
में गैस सिलेंडर का जो भार होता है वो छोटू योजना में तो आपका होता है 5 kg गैस सिलेंडर का वजन, और मुन्ना में आपका होगा 2 kg गैस सिलेंडर का वजन। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रोफेसर दलपत राज पुरोहित को अमर उजाला श्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्हें किस पुस्तक के लिए यह सम्मानित किया गया? दादू पंत और सुंदरदास की कविता, आरंभिक आधुनिकता, सुंदर के सौपन, या मीराबाई लोक स्मृति इतिहास और छवि निर्माण। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सुंदर के सौपन के लिए प्रोफेसर दलपत राज पुरोहित को अमर उजाला श्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान के कितने लोकसभा क्षेत्रों में महिला मतदान प्रतिशत पुरुष मतदान प्रतिशत से अधिक रहा है? राजस्थान के कितने क्षेत्रों में? आपके पास ऑप्शन है 11, 8, 5 या 0। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो लोकसभा चुनाव 2024 हुए थे तो उसमें राजस्थान के 8 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर महिला मतदान प्रतिशत पुरुष मतदान प्रतिशत से अधिक रहा है। वो 8 कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूं। चूरू, झुंझुनू, सीकर, पाली, जालोर, उदयपुर और राजसमंद। कौन से 8 क्षेत्र हैं? चूरू, झुंझुनू, सीकर, पाली, जालोर, उदयपुर और राजसमंद। ये आपके 8 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर मतदान प्रतिशत महिलाओं का अधिक रहा है पुरुषों की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखदूम किस शहर में निर्माणाधीन है? अबू धाबी, शारजा, अजमान, दुबई। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दुबई। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के बजट में किन स्थानों पर आवासीय बालिका खेल संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? भरतपुर शिखर अजमेर, उदयपुर कोटा बांसवाड़ा, जयपुर अजमेर कोटा, जयपुर भरतपुर उदयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, भरतपुर और उदयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? राजेंद्र नायक, CR चौधरी, ओम प्रकाश भड़ाना, ओंकार सिंह लगावत। तो राजस्थान किसान आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो CR चौधरी हैं। इन सभी बोर्ड के अध्यक्ष का भी एक क्वेश्चन आगे पूछा गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा और वो भी आपको पता होना कंपलसरी है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हाल ही में भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई है? जो ऐसा करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन है और राज्य का पहला सैन्य स्टेशन। ये मैं क्वेश्चन आपको करा भी चुका हूँ और इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? जयपुर सैन्य स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, है विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम क्या है? अंकित सिंह, लोक बंधु, कमरुल जमान चौधरी या नमित मेहता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लोक बंधु। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा के लिए अनंजित सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए योग्यता हासिल की है? यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए राजस्थान के अनंजित सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान ने भी भाग लिया था। तो वे कौन सी योग्यता में शामिल थे? स्कीट, एयर पिस्टल, रैपिड फायर पिस्टल या ट्रैप। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्कीट, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य कीर्ति सुंद सौंदु जग आंगणे के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 हेतु किसे चयनित किया गया? गीता प्रदीप रूपाणी, सोनाली सुथार, कुलदीप सिंह चारण, प्रहलाद सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा सोनाली सुथार। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में सोनाली सुथार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 हेतु चयनित किया गया उनकी किस कीर्ति के लिए? और आपको ऑप्शन में कीर्ति देखने को मिले सुंद सौंदु जग आंगणे, तो आपको कीर्ति भी पता होनी चाहिए। जुलाई 2024 में जयपुर स्थित सब शक्ति कमांड की कमान किसने संभाली? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सेठ, लेफ्टिनेंट जनरल सुधीर सेठ, लेफ्टिनेंट जनरल रुपेंद्र सिंह या लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह। करेक्ट आंसर मनजिंदर सिंह हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार
सिरेमिक्स और दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रमशः कहाँ स्थापित किए जाएंगे? अजमेर उदयपुर, बीकानेर उदयपुर, भरतपुर अजमेर, भरतपुर बीकानेर। तो सिरेमिक्स में तो आपका हो जाएगा बीकानेर, और दुर्लभ मृदा तत्वों की बात करें तो इसमें हो जाएगा उदयपुर, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। हाल ही में भारतीय सेना के कोणार्क कोर की बोगरा ब्रिगेड ने न्यू प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने की परियोजना किस गांव में प्रारंभ की है? चुरली अजमेर, चूली बाड़मेर, खासा का खेड़ा चित्तौड़गढ़, भवानी खेड़ा अजमेर। तो चूली बाड़मेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा लॉन्च किए गए एआई यानी कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस एंकर्स के नाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? रानी कृषि, भूमिका राजा, कृष भूमि, फार्मर नंदिनी। तो मई 2024 में दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा लॉन्च किया गया जो एआई एंकर्स के नाम है वो रानी और कृषि है, ए आपका सॉरी कृष और भूमि है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष और भूमि। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा शुरू की गई एमनेस्टी स्कीम 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये बकाया कर मांगों और विवादित राशियों का समाधान करती है, ये सही है। इसका उद्देश्य लघु उद्यमों को अनुदान प्रदान करना, ये गलत है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो केवल कथन फर्स्ट है वो सत्य है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित 303 महाविद्यालयों की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का संयोजक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है? शोभाराम शर्मा, मनोज दीक्षित, बीएल चौधरी, कैलाश चंद सोडानी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश चंद सोडानी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत से गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 का विजेता कौन है? महेश मेहता, राजेंद्र सिंह, आलोक शुक्ला, मेधा पाटकर। आलोक शुक्ला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में ATD जिसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड्स USA में NTPC ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। तो तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों और 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है? सुरेश सिंह रावत, हेमंत मीणा, जोगाराम पटेल, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो जोगाराम पटेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक सैन्य खर्च पर सिपरी जिसे कहा जाता है SIPRI रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में भारत की रैंक कौन सी थी? पाँचवीं, तीसरी, छठी, चौथी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह में प्रारंभ की गई? मई 2024, मार्च 2024, फरवरी 2024, अप्रैल 2024। करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च 2024, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, जिनको हाथों हाथ PDF चाहिए तो वो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए चैनल की। वो कैसे ज्वाइन करनी है वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दी है, आप जाके वीडियो के स्टार्टिंग में वापस से देख लीजिए। जो मेंबरशिप ज्वाइन करेगा उनको कैसे PDF मिलेगी वो भी मैंने वीडियो में बता दी है। तो आपने अगर अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जैसे कि आपको हाथों हाथ PDF मिल जाएगी। और अगर आपको वेट करना है तो इस वीडियो पर 3 के लाइक आने पर आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? 100 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, 300 करोड़। 500 करोड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सनफ्लावर वर दी फर्स्ट टू वंस के निर्देशक जिन्हें 77वें कांस फिल्म महोत्सव में लास्ट सिने पुरस्कार दिया गया? अब ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अभी ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था और कंपटीशन एग्जाम है, यानी कि इस साल 2 बार पूछ लिया क्वेश्चन। तो आपको उस मूवी का नाम पता होना चाहिए कि चिदानंद नाइक को हाल ही में लास्ट सिने पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस मूवी का नाम है सनफ्लावर
वर द फर्स्ट वंस टू नो के निर्देशक हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी क्वेश्चन आ चुका है वापस से। तो इसमें 15 लाख से जगह क्या हो जाएगा 5 लाख से अधिक, यानी कि इसमें जो कथन फर्स्ट है ये आपका सिर्फ सत्य है, कथन सेकंड असत्य है, इसलिए जो इसमें करेक्ट आंसर माना है वो डी को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप खुद ही देख सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में स्वीप गतिविधियों के तहत किस जिले के कितने लोगों ने मतदान की एक साथ शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में रिकॉर्ड दर्ज करवाया? सीकर में 9.14 लाख, झुंझुनू में 7.16 लाख, सीकर में 7.16 लाख, झुंझुनू में 9.16 लाख। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सीकर में 9.16 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 39, 50, 41, 35। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के जिला अस्पतालों में हाल ही में स्थापित वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई, जीरियाट्रिक इकाई और जीरियाट्रिक क्लिनिक का नाम क्या है? मातृपितृ सदन, रामाश्रय, दशरथगढ़, भीष्मगढ़। रामाश्रय करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम का आश्रय रामाश्रय, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शिव सेना अभ्यास सदा तंसिक में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? इंडोनेशिया, मिस्र, अल्जीरिया, सऊदी अरब। करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष सूर्य सप्तमी के अवसर पर राजस्थान राज्य में आयोजित सूर्य नमस्कार के सामूहिक अभ्यास कार्यक्रम में विद्यार्थियों सहित कितने लोगों ने भागीदारी की है? 1,33,00,000 से अधिक, 1,13,00,000, 1,03,00,000, 1,23,00,000। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,33,00,000 से अधिक, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान उदय प्रताप सारण को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस जिले का यूथ आइकन बनाया गया? श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर। श्रीगंगानगर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदय प्रताप सारण जो कि भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। ये देखिए क्वेश्चन जो मैंने कि आपको पहले भी कहा था कि वहाँ पर निम्नलिखित कथनों से पूछा था और आगे आपको ये सिंगल रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप देख सकते हैं ये पूछा गया है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत राजस्थान में कितने घरों में सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2 लाख, 10 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 3 लाख। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 लाख से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर की किस कवयित्री ने इंग्लैंड में बॉर्न लिपि द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय काव्य स्लैम प्रतियोगिता जीती है? रति सक्सेना, किरण बादल, नैना अग्रवाल, हेमांगी चक्रवर्ती। करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमांगी चक्रवर्ती ने इंग्लैंड में बॉर्न लिपि द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय काव्य स्लैम प्रतियोगिता जीती है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम REC लिमिटेड ने राजस्थान सरकार के साथ बिजली और गैर बिजली बुनियादी ढांचा सेक्टर की परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के तहत REC लिमिटेड सालाना ऋण उपलब्ध कराएगी। तो RECT जो सालाना ऋण उपलब्ध कराएगी वो 20,000 रुपये करोड़ तक का अगले 6 वर्षों के लिए उपलब्ध करवाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जनवरी 2024 को महावीर प्रसाद सैनी को 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया, वो किस खेल से संबंधित है? मैंने ये पहले भी ये क्वेश्चन आया था महावीर प्रसाद सैनी को लेकर, मैंने आपको पूछा था कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। आप देख सकते हैं यहाँ पूछा गया क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है वुशु, शतरंज, कुश्ती, पैरा एथलेटिक्स। तो महावीर प्रसाद सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान से सम्मानित किया गया है, उनका संबंध है पैरा एथलेटिक्स से। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के आर्यन सिंह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 को प्राप्त करने वालों में से एक है। इनका ये उपलब्धि किस क्षेत्र के लिए इन्हें प्रदान की गई है? कला संस्कृति, विज्ञान प्रौद्योगिकी, समाज सेवा या खेल? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 11 अफ्रीकी देशों के मंत्रियों ने याओंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। इस घोषणा का निम्नलिखित में से किस विषय से संबंध है?
मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करना, भूख की समस्या से निपटना, कोरोना का निवारण या गरीबी का निवारण। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रदान किया जा रहा है? टेलीमानस, टेलीनिदान, टेलीआशा, टेलीचित। तो टेलीमानस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासी पैनोरमा निर्माण कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? करौली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दौसा। तो आदिवासी पैनोरमा का निर्माण दौसा में किए जाने की घोषणा की है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक हैं? एस जयशंकर, भूपेन यादव, जे दीपक, शशि थरूर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एस जयशंकर, वाई भारत मैटर पुस्तक के लेखक है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पद्म पुरस्कार समिति 2024 की सदस्य नहीं है? IV सुब्बाराव है, सतनाम सिंह संधू भी है, जोगेंद्र नाथ फूकन नहीं है, तारिक मंसूर भी है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें टोटल आपके 18 सदस्य थे पद्म पुरस्कार समिति 2024 के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन आया है कि हिंदू राजा हेमचंद विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अलवर जिले से है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खर्ची पूजा एक प्रमुख त्योहार है, ये जीके का क्वेश्चन है इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, त्रिपुरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 में स्टार्टअप फाउंडर्स और युवाओं की अपस्किलिंग करने के साथ साथ इनको स्किल मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए आई स्टार्ट के अंतर्गत लीप प्रोग्राम की घोषणा की है। लीप यानी कि LEAP। तो इस लीप की फुल फॉर्म क्या है? आपके पास ऑप्शन है लर्न, एक्सेल एंड पे, लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस, लर्न, एक्सेल एंड प्रोग्रेस या लर्न, अर्न एंड पे। तो LEAP लीप की जो फुल फॉर्म है, L यानी लर्न, E यानी अर्न, एंड ए यानी पी यानी प्रोग्रेस। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा बी। तो आपको लीप की फुल फॉर्म या फिर एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, लीप में ए की फुल फॉर्म या ई की पूरा नाम या पी का नाम अर्थ क्या हुआ, ऐसे भी पूछा जा सकता है। धाबाई कुंड आपके बूंदी में स्थित है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 मई से 15 मई 2024 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, फ्रांस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 मई से लेकर 15 मई 2024 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नीदरलैंड में किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वो आपको इसमें बताना है। पहला दे रखा है इस योजना के अंतर्गत पहला आपका कथन दे रखा है कि 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लघु अवधि ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, एकदम सही है। इस योजना के प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवार को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ये भी सही है। आगामी वर्ष में 1500 करोड़ रुपए, गलत है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका ए और बी दोनों सही है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें राष्ट्रीय वोटर दिवस को भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने राजस्थान के किस जिले को IT पहल इलेक्शन बड़ी ऐप के लिए पुरस्कृत किया है? श्री गंगानगर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले राज्य का नाम बताइए जहाँ हाल ही में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस यातायात प्रबंध लागू किया गया? मेघालय, उड़ीसा, गोवा, सिक्किम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा देश का पहला राज्य सिक्किम है, जहाँ पर हाल ही में AI यातायात प्रबंध लागू किया गया। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान तथा श्री सत्य साई हृदय अस्पताल गुजरात के मध्य हाल ही में हस्तांतरित MOU के अनुसार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किस उम्र के हृदय रोग पीड़ित बच्चों को निःशुल्क हार्ट सर्जरी सुविधा मिलेगी? 6 से 20 वर्ष, 1 से 18 वर्ष, 3 से 18 वर्ष, 1 से 15 वर्ष। तो निःशुल्क हार्ट सर्जरी की जो सुविधा है वो 3 माह से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को मिलेगी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चलचित्र का नाम बताइए जिसे 96वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है? बारबी, ओपेनहाइमर, एनाटॉमी ऑफ द फॉल, अमेरिकन फिक्शन।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीके का है, गुलबदन बेगम के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें आपका बी हो जाएगा, वो हुमायूं की पुत्री और अकबर की बहन थी, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर में हाल ही में किए गए वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान कितने गोडावन पक्षी देखे गए? 84, 21, 43, 64। आपका राइट आंसर हो जाएगा 64, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2024 के लिए भारतीयों के लिए आधुनिक खान पान की आदतों के अनुरूप उन्नत आहार दिशा निर्देश जारी किए हैं? आपके पास ऑप्शन है ICMR, FSSAI, FAO, CSIR। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ICMR, यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT पटना, IISc बेंगलोर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा IIT पटना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिस्टीना पिस्जुगोवा ने विश्व सुंदरी यानी मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है, वो किस देश की है? चेक गणराज्य, स्पेन, पोलैंड, लेबनान। तो क्रिस्टीना पिस्जुगोवा है, ये आपके चेक गणराज्य देश की है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है, और आपको ऑप्शन में क्रिस्टीना पिस्जुगोवा का नाम देखने को मिल सकता है। मई 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून अपनाया? आसियान, यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, अफ्रीकन यूनियन। करेक्ट आंसर यूरोपियन यूनियन हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 कोटा में क्रांतिकारियों का दमन किया है? रॉबर्ट्स, HG रॉबर्ट्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NGEL ने 10 मार्च 2024 को राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना और ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव के विकास के लिए एक गैर बायकारी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NGEL निम्नलिखित में से किस एजेंसी या कॉरपोरेशन की नवीनीकरणीय ऊर्जा इकाई है? तो NGEL है, ये आपके NTPC की नवीनीकरणीय ऊर्जा इकाई है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई 2024 में राष्ट्रपति रईसी की मृत्यु उपरांत किसे ईरान का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? मोहम्मद मुंतजिर, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद मोखबर, मोहम्मद मंसूर। मोहम्मद मोखबर करेक्ट आंसर, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 मई 2024 को राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को सत्र 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में कुलाधिपति पुरस्कार दिया गया? महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर या राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77वें कान फिल्म महोत्सव में NID अहमदाबाद द्वारा डिजाइन भारत मंडपम को क्रिएट इन इंडिया की इस वर्ष की थीम दर्शाने के लिए दिया गया नाम है? इंडिया द क्रिएटर, द उत्कर्ष, द वाइब्रेंट इंडिया, द सूत्रधार। द सूत्रधार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत आगामी 4 वर्षों में राजस्थान के गाँव में कितने वर्षों जल सिंचन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा? 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख, 2 लाख। तो 5 लाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन सा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, भारत। बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, आगे एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड के अध्यक्ष पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन आ चुका है। इसमें आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले नाम दे रखा प्रेम सिंह बाजोर। तो सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष है वो है आपके प्रेम सिंह बाजोर। इसके बाद नाम दे रखा है पहला टांका। यदि माटी कला बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो है पहला टांक। फिर नाम दे रखा है राम गोपाल सुथार। राम गोपाल सुथार आपके विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और लास्ट दे रखा जसवंत विश्नोई जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं।
ये आपके बोर्ड के अध्यक्ष पता होने चाहिए। एग्जाम में वन लाइनर में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि सुमिलित कीजिए में बने, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था इन्हीं बोर्ड के अध्यक्ष में से, जिसमें किसान आयोग का अध्यक्ष पूछा था। तो अब आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, इसलिए आपको सभी का अध्यक्ष पता होना चाहिए। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति को सम्मिलित नहीं किया गया? पंचतंत्र, रामचरितमानस, शारदीय लोकन या जातक कथाएं? तो जातक कथाओं को सम्मिलित नहीं किया गया है, रामचरितमानस को किया गया है, पंचतंत्र को भी किया गया है, शारदीय लोकन को भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के विजेताओं के नाम है, दूसरी साइड उनको ये अवार्ड किस श्रेणी में दिया गया उसके बारे में दिया गया, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले अनुष्का पाठक की बात करें तो अनुष्का पाठक को कला और संस्कृति के क्षेत्र में बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आदित्य विजय ब्रह्मण्य की बात करें तो आदित्य को वीरता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। सुहानी चौहान की बात करें तो उन्हें नवाचार के लिए दिया गया है, और आर्यन सिंह को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया गया, यानी कि तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सीकर के उस छात्र का नाम बताइए जिसने दुबई में आयोजित 21वें एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स प्रतियोगिता की पोल वॉल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? वरुण अग्रवाल, देव मीणा, अंशु कटारा या हर्ष विजय? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा देव मीणा। तो ये मैंने आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं वो आपके एग्जाम जो कि 2024 में स्टार्ट हुए, 7 जनवरी 2024 को आयोजित हुए असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर 17 नवंबर 2024 में आयोजित हुए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट एग्जाम तक जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो सभी मैंने करवा दिए हैं। जहां पर व्याख्या की ज़रूरत थी वहाँ मैंने आपको व्याख्या भी करवाई है। अब जिनको इसकी पीडीएफ हाथों हाथ चाहिए तो उन्हें हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमारा यूट्यूब चैनल पर जाना है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, इस ज्वाइन पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा जिसमें 29 रुपये पर मंथ, यानी कि एग्जाम तक, आपका एग्जाम भी इसी महीने है तो एग्जाम तक जितनी भी आपको मैं कंटेंट करवाऊंगा उनकी पीडीएफ मैं आपको इसी पर दूंगा। मेंबरशिप ज्वाइन करने वालों को हाथों हाथ मिलेगी, और बाकी वालों को जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है उनको इस वीडियो पर 3 के लाइक आने पर ही पीडीएफ मिलेगी, तब तक का वेट करना होगा। अब आप मेंबरशिप ज्वाइन करोगे तो आपको ज्वाइन पर क्लिक करना होगा और यहाँ आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और आपको 29 रुपये पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप हमारे यूट्यूब चैनल के पोस्ट पर जाओगे। जब आप पोस्ट पर जाओगे तो यहाँ आपको एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा होगा, आपको ये ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पर हाय हेलो लिखना होगा, तभी आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा पाएंगे, क्योंकि ज्वाइन करने से आपको वहाँ पीडीएफ शो नहीं होगी। जब आप कोई मैसेज करोगे उसके बाद ही हम आपको वहाँ पीडीएफ दे पाएंगे। और आपको ये लिंक सिर्फ और सिर्फ जो मेंबर्स ज्वाइन किए हुए, आप देख सकते हैं यहाँ मेंबर्स ओनली लिखा हुआ है, तो जो उन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर लिए उनको ही ये पीडीएफ दिखाई देगी, बाकी किसी को ये पीडीएफ और टेलीग्राम का लिंक दिखाई नहीं देगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मैंने इसमें आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए 160 एमसीक्यू प्रश्नों का संग्रह कराया है, वो भी व्याख्या सहित। और वीडियो को 3 के लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आपको हमारे जो डेली का टेलीग्राम चैनल है, जिसका मैंने लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहाँ आपको देखने को मिलेगी। इसलिए जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आरपीएससी की तरह इसी तरह अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन वो भी मैं आपको इसी तरह इस यूट्यूब चैनल पर करवाऊँगा।